श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव पुराण कथा के 8वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी आवाज को इग्नोर करिएगा क्योंकि इस समय मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज को इग्नोर करें और पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। अब सुनिए आज का पावन अध्याय। श्री राम जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में भगवान शंभु ने अपने परम धाम में दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी को बुलाया और अपनी गौशाला में एक अत्यंत विशाल तथा सुंदर भवन का निर्माण कराया। उस भवन के मध्य एक भव्य सिंहासन और उसके ऊपर अद्भुत दिव्य छत्र की स्थापना की गई। इसके बाद भगवान शिव ने इंद्र सहित सभी देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों, नागों, उपदेवों, ब्रह्मा जी, वेदों, आगामों, महान ऋषियों तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को इस दिव्य समारोह में आमंत्रित किया। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याएं भी मंगल सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुई। वीणा, मृदंग और अनेक दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। अभिषेक के लिए सभी पवित्र तीर्थों का जल, औषधियां और शुभ सामग्री एकत्र की गई। वेद मंत्रों का पावन उच्चारण चारों ओर गूंजने लगा और संपूर्ण सभा दिव्य तेज से आलोकित हो उठी। भगवान शिव सदैव श्री हरि विष्णु की निष्काम भक्ति से प्रसन्न रहते थे, इसलिए स्वयं वैकुंठ से भगवान विष्णु को आमंत्रित किया। शुभ मुहूर्त में महादेव ने अपने हाथों से श्री हरि को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया, उन्हें अलंकारों से विभूषित किया, मुकुट धारण कराया और महान आदर के साथ उनका राजा अभिषेक किया। अभिषेक पूर्ण होने पर भगवान शंकर ने अपना अनुपम ऐश्वर्य श्री हरि को प्रदान किया और समस्त सभा के सामने ब्रह्मा जी से कहा, आज से मेरी आज्ञा से श्री हरि भी मेरे समान वंदनीय है। समस्त देवता इनका सम्मान करें और वेद भी मेरी ही भांति इनकी महिमा का गान करें। भगवान शिव के ये वचन सुनकर स्वयं उन्होंने पहले श्री हरि को प्रणाम किया। उनके बाद ब्रह्मा जी, देवताओं, ऋषियों और सिद्धों ने भी भगवान विष्णु की वंदना की। तत्पश्चात भक्त वत्सल महादेव ने श्री हरि को अनेक दिव्य वरदान प्रदान करते हुए कहा, हे हरे, मेरी आज्ञा से तुम समस्त लोकों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता बनो। धर्म, अर्थ और काम के दाता बनो। अधर्म और अन्याय करने वालों को दंड दो। संपूर्ण जगत में पूजनीय रहो। युद्ध भूमि में कोई तुम्हें पराजित न कर सके, यहाँ तक कि मैं भी कभी तुम्हें परास्त न कर सकूं। हे विष्णु, मेरी प्रदान की हुई 3 दिव्य शक्तियां ग्रहण करो। पहली, सभी इच्छाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने की शक्ति। दूसरी, अपनी अनंत दिव्य लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति। और तीसरी, तीनों लोकों में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की शक्ति। उन्होंने आगे कहा, जो कोई तुमसे द्वेष करेगा वह मेरे द्वारा दंडित होगा। तुम्हारे भक्तों को मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरी यह माया शक्ति भी स्वीकार करो, जिसके प्रभाव से देवता तक मोहित हो जाते हैं। तुम मेरी बाईं भुजा हो, जबकि ब्रह्मा मेरी दाहिनी भुजा हैं। रुद्र मेरा ही स्वरूप है और वे तुम्हारे सहित समस्त देवताओं के पूज्य रहेंगे। भगवान शिव ने श्री हरि को आदेश दिया कि वे विभिन्न अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करें और धर्म की स्थापना करते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परम धाम में श्री हरि का दिव्य लोक गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा और पृथ्वी पर उनके सभी अवतार शिव भक्त होकर जगत का कल्याण करेंगे। श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार भगवान शिव ने अपना दिव्य ऐश्वर्य श्री हरि को सौंप कर स्वयं कैलाश पर अपने गणों के साथ विहार करना आरंभ किया। उसी समय भगवान विष्णु गोप रूप धारण कर गोलोक में निवास करने लगे और वहीं से समस्त सृष्टि का पालन करते हुए समय समय पर अनेक अवतार लेकर
धर्म की रक्षा करने लगे। फिर श्री राम जी बोले, आज मैं भी उन्हीं श्री हरि का अवतार हूँ। मेरे साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे ही अंश रूप भाई हैं। पिता की आज्ञा से मैं वन में आया हूँ, लेकिन एक राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। मैं उनकी खोज में वन वन भटक रहा हूँ। उन्होंने माता सती से विनम्र भाव से कहा, हे माँ, आपके दर्शन से मेरा कल्याण निश्चित है। आपकी कृपा से मुझे माता सीता अवश्य मिलेंगी और उस अधर्मी राक्षस का अंत होगा। जिस पर भगवान शिव और आपकी कृपा हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री राम की विनम्रता, भक्ति और दिव्य स्वरूप को देखकर देवी सती का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्हें भगवान शिव की बात याद आई और अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगी, मैंने महादेव के वचनों पर विश्वास नहीं किया और स्वयं भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया। अब मैं शिव जी का सामना कैसे करूंगी? इसी पश्चाताप में डूबी हुई देवी सती कैलाश पहुंची। उनका चेहरा उदास था और मन ग्लानि से भरा हुआ था। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, हे देवी, बताओ तुमने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? लेकिन सती मौन रही। उन्होंने सिर झुका लिया। उसी क्षण भगवान शिव ने ध्यान लगाकर पूरी घटना का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा और धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए उन्होंने मन ही मन देवी सती का त्याग कर दिया और कैलाश की ओर चल पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आप धन्य हैं, आपकी प्रतिज्ञा धन्य है। तीनों लोकों में आपके समान सत्यनिष्ठ महायोगी और धर्म पालक कोई दूसरा नहीं है। यह वचन सुनकर देवी सती का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है? किंतु भगवान शिव मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी देवी सती ने ध्यान के द्वारा स्वयं उस सत्य को जान लिया कि भगवान शिव ने उन्हें मन से त्याग दिया है। यह जानकर उनका हृदय शोक और पश्चाताप से भर उठा। वे बार बार विलाप करने लगे। महादेव उनके मन का सारा दुख जानते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का रहस्य उन्होंने प्रकट नहीं किया। वे मार्ग भर विविध दिव्य कथाएं सुनाकर सती का मन शांत करने का प्रयास करते हुए कैलाश पर्वत लौट आए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव समाधि में लीन हो गए और अपने परम स्वरूप का ध्यान करने लगे। दूसरी ओर देवी सती भी गहन विषाद के साथ वहीं निवास करती रहीं। यह दिव्य लीला ऐसी थी जिसका वास्तविक रहस्य किसी के लिए जान पाना संभव नहीं था। शिव और शक्ति का संबंध कभी टूट नहीं सकता। वे वाणी और उसके अर्थ की भांति सदा एक हैं। जो वियोग दिखाई देता है वह केवल उनकी दिव्य लीला का एक भाग होता है। कुछ समय बाद जब भगवान शिव समाधि से जागे, तब देवी सती उनके पास पहुंची और चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने उन्हें स्नेह पूर्वक अपने समीप बैठाया, अनेक मधुर कथाएं सुनाई और उनके मन का दुख दूर कर दिया। यद्यपि सती का शोक समाप्त हो गया, फिर भी भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। अब कथा एक नए प्रसंग की ओर बढ़ती है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, एक समय प्रयाग में महान ऋषियों और देवताओं का विशाल यज्ञ आयोजित हुआ। वहां सनकादि ऋषि, देवर्षि, प्रजापति, ब्रह्मज्ञानी मुनि तथा अनेक देवता एकत्र हुए। मैं भी अपने परिवार और वेदों के साथ उस यज्ञ में उपस्थित हुआ। पूरे यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों की ध्वनि, शास्त्रार्थ और आध्यात्मिक चर्चा का दिव्य वातावरण था। उसी समय भगवान शिव भी माता सती और अनेक गणों के साथ वहां पधारे। महादेव को देखते ही सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने श्रद्धा पूर्वक उठकर उनका स्वागत किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव की आज्ञा से सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद प्रजापति दक्ष भी वहां पहुंचे।
उस समय वे ब्रह्मांड के अधिपति नियुक्त किए जा चुके थे, इसलिए सभी ने उनका सम्मान किया। किंतु उस पद के कारण उनके भीतर अहंकार उत्पन्न हो चुका था। सभी देवताओं और ऋषियों ने उठकर दक्ष का आदर किया, लेकिन भगवान शिव अपने आसन पर शांत भाव से विराजमान रहे। उन्होंने न तो खड़े होकर स्वागत किया और न ही औपचारिक प्रणाम किया। यही बात दक्ष के अहंकार को सहन नहीं हुई। क्रोध में भरकर दक्ष ने सभा के बीच ऊंचे स्वर में महादेव का अपमान करते हुए कहा, जब सभी देवता और ऋषि मेरा सम्मान कर रहे हैं, तब यह शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों से घिरा हुआ शिव मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? यह वेद विहीन, मर्यादा का पालन न करने वाला और पाखंडियों का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। मैं इसे श्राप देता हूँ कि भविष्य में इसे किसी भी यज्ञ में भाग प्राप्त नहीं होगा। दक्ष के ये कठोर और अहंकार पूर्ण वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अनेक ऋषि भी उनके पक्ष में बोलने लगे, लेकिन भगवान शिव के परम भक्त नंदीश्वर यह अपमान सहन न कर सके। उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। वे तुरंत खड़े हुए और दक्ष को संबोधित करते हुए बोले, अरे मूर्ख दक्ष, जिन भगवान महादेव के स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं शिव का तूने अपमान कर दिया, जो सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। उन्हें तू श्राप देने का साहस करता है। तेरे इस अहंकार का परिणाम तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन नंदी के प्रतिरोध से दक्ष और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने रुद्र गणों को श्राप देते हुए कहा, तुम सब वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक धर्म से भटक कर पाखंड में लिप्त रहो, जटाएं धारण करो, शरीर पर भस्म लगाओ, हड्डियों के आभूषण पहनो और समाज की मर्यादाओं से दूर रहो। दक्ष का यह अन्यायपूर्ण श्राप सुनकर नंदीश्वर स्वयं को रोक न सके। उन्होंने क्रोध से उत्तर दिया, अरे मूर्ख दक्ष, तुझे भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तू अहंकार में अंधा होकर स्वयं महादेव का अपमान कर रहा है। जो लोग शिव का तिरस्कार करेंगे वे वेदों के सच्चे ज्ञान से वंचित रहेंगे। वे केवल कर्म कांड और स्वर्ग की इच्छा में उलझे रहेंगे, आत्मज्ञान से दूर हो जाएंगे और अंततः अपने अहंकार का फल अवश्य भोगेंगे। नंदीश्वर ने आगे कहा कि जो भगवान शिव को साधारण देवता समझकर उनका अपमान करेगा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और उसका गौरव नष्ट हो जाएगा। उन्होंने दक्ष को भी उसके अहंकार का परिणाम भोगने का श्राप दिया। देखते ही देखते यज्ञ सभा का वातावरण अशांत हो उठा। एक ओर दक्ष का अहंकार था तो दूसरी ओर नंदी का धर्म के प्रति अटूट समर्पण। तभी भगवान शिव स्वयं मुस्कुराते हुए आगे आए और अत्यंत शांत स्वर में नंदी को समझाने लगे। महादेव बोले, हे नंदी, क्रोध ज्ञान का मार्ग नहीं है। मुझे कोई श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता। वेद शाश्वत है और उनका वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान है। किसी के अज्ञान से न तो वेदों की महिमा घटती है और न ही मेरा स्वरूप बदलता है। फिर भगवान शिव ने अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही यज्ञ की सामग्री हूँ, मैं ही यजमान हूँ और यदि कोई मुझे यज्ञ से बाहर समझता है तब भी मैं उसी में विद्यमान हूँ। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए क्रोध का त्याग कर शांति और आत्मज्ञान को धारण करो। महादेव के इन दिव्य वचनों को सुनकर नंदीश्वर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ कैलाश लौट गए। उधर दक्ष भी अपने अनुयायियों के साथ वापस चला गया, लेकिन उसके मन का अहंकार और शिव के प्रति द्वेष समाप्त नहीं हुआ। वह निरंतर भगवान शिव और
उनके भक्तों की निंदा करता रहा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, अब सुनो कि दक्ष का यही अहंकार आगे चलकर किस प्रकार उसके विनाश का कारण बना। कुछ समय बाद दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक अत्यंत विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवता, महर्षि, राजर्षि, गंधर्व, सिद्ध, नाग, लोकपाल और असंख्य विद्वान आमंत्रित किए गए। विश्वकर्मा ने उनके लिए दिव्य भवनों का निर्माण किया। यज्ञ की भव्यता ऐसी थी कि हजारों ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अग्निदेव अनेक रूपों में हवि स्वीकार कर रहे थे और पूरा यज्ञ मंडप दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। किंतु इस विराट आयोजन में एक ऐसी भूल की गई जो आगे चलकर पूरे यज्ञ के विनाश का कारण बनने वाली थी। अहंकार से अंधे हुए दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनके मन में यह भ्रम था कि कपालधारी भस्मधारी महादेव यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं है। यज्ञशाला में सभी ऋत्विज, देवता और महर्षि अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन उस विशाल आयोजन में एक ऐसी कमी थी जिसे एक सच्चा शिव भक्त तुरंत पहचान गया। महर्षि दधीचि ने देखा कि भगवान शिव वहां उपस्थित नहीं हैं। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे सभा के बीच उठे और बोले, हे देवताओं और महर्षियों, यह कैसा यज्ञ है जिसमें स्वयं भगवान शंकर को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिनकी कृपा से हर शुभ कार्य सिद्ध होता है, जिनके स्मरण मात्र से अमंगल भी मंगल बन जाता है। उनके बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। दधीचि ने प्रजापति दक्ष से आग्रह किया, यदि यज्ञ की सफलता चाहते हो तो स्वयं जाकर भगवान शिव और माता सती को आदर पूर्वक यहाँ आमंत्रित करो। महादेव के बिना यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन अहंकार में डूबे दक्ष ने व्यंग से उत्तर दिया, जब स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, सभी देवता और महान ऋषि इस यज्ञ में उपस्थित हैं, तब मुझे शिव की क्या आवश्यकता है। मैंने अपनी पुत्री का विवाह भी केवल ब्रह्मा जी के कहने पर उनसे किया था। वे शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के स्वामी और किसी भी यज्ञ के योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया। दक्ष के मुख से भगवान शिव का यह अपमान सुनकर महर्षि दधीचि ने गंभीर स्वर में कहा, हे दक्ष, भगवान शिव के बिना यह यज्ञ नहीं बल्कि अयज्ञ है। तुम्हारा यह अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर दधीचि यज्ञशाला छोड़कर चले गए। उनके पीछे पीछे अनेक शिव भक्त ऋषि भी वहां से उठकर अपने आश्रमों की ओर लौट गए। लेकिन दक्ष को इसका कोई पश्चाताप नहीं हुआ। उल्टे वह उनका उपहास करते हुए बोला, जो लोग केवल शिव के पक्ष में हैं, उनका चले जाना ही इस यज्ञ के लिए शुभ है। अब यह यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। दक्ष के इन वचनों के बाद यज्ञ की विधियां आगे बढ़ने लगी, परंतु किसी को यह आभास नहीं था कि यही अहंकार आगे चलकर इस महायज्ञ के विनाश का कारण बनेगा। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। गंधमादन पर्वत पर माता सती अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थीं। तभी उनकी दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ी, जो रोहिणी के साथ कहीं जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजय को भेजकर उनके जाने का कारण पूछा। विजय लौटकर बोली, देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ एक भव्य महायज्ञ हो रहा है। उसी में सम्मिलित होने के लिए सभी देवता और ऋषि जा रहे हैं। यह सुनते ही माता सती आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी गई। यह विचार उनके मन को बेचैन करने लगा। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ सभी देवता और ऋषि एकत्र हो रहे हैं। फिर हम दोनों वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं?
कृपया इसका कारण बताइए। यदि आपकी अनुमति हो तो आज ही मेरे साथ वहां चलिए। माता सती की यह विनती सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनके हृदय में दक्ष के कटु वचनों की पीड़ा अब भी जीवित थी। फिर उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष अब मेरे प्रति गहरा द्वेष रखते हैं। भगवान शिव ने माता सती की ओर करुणा से देखते हुए कहा, हे देवी, जो लोग अहंकार और अज्ञान में डूबे हैं वही इस यज्ञ में गए हैं। बिना बुलाए किसी के घर जाना अपमान को आमंत्रण देना है। हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती का हृदय व्याकुल था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, आप तो समस्त सृष्टि के ईश्वर हैं, जिनकी उपस्थिति से हर यज्ञ पूर्ण होता है। उन्हीं का मेरे पिता ने अपमान किया है। मैं स्वयं जाकर इसका कारण जानना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। भगवान शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सती की इच्छा का सम्मान किया और बोले, यदि तुम्हारा जाना निश्चित है तो जाओ। नंदी पर सवार होकर सम्मान पूर्वक अपने पिता के यहाँ जाओ। महादेव ने सती को राजसी वस्त्र, आभूषण, छत्र और चंवर से विभूषित किया। उनके साथ 60,000 रुद्रगण भी प्रस्थान किए। जय जयकार से तीनों लोक गूंज उठे और भव्य शोभा यात्रा कनखल की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय बाद माता सती दक्ष के विशाल यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां चारों ओर वैभव, देवताओं की भीड़ और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी माता और बहनों ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, लेकिन प्रजापति दक्ष ने अपनी ही पुत्री की ओर देखना तक उचित नहीं समझा। उनके भय से वहां उपस्थित किसी देवता या ऋषि ने भी सती का सम्मान नहीं किया। यह अपमान सती के हृदय को भीतर तक घायल कर दिया। जब उन्होंने यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया तो सभी देवताओं के लिए निर्धारित यज्ञ भाग दिखाई दिए, लेकिन भगवान शिव के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं था। अब उनका धैर्य टूट गया। सभा के मध्य खड़ी होकर उन्होंने प्रजापति दक्ष से कहा, हे प्रजापति, आपने उस महादेव का अपमान कैसे कर दिया, जिनके स्मरण मात्र से समस्त जगत पवित्र हो जाता है, जो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ के कर्ता हैं, यज्ञ की दक्षिणा हैं और यज्ञ के फलदाता भी वही हैं। उनके बिना यह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवताओं की ओर देखकर कहा, आप सब जानते हुए भी इस अन्यायपूर्ण यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो गए? भगवान शिव के बिना यह आयोजन अधूरा नहीं बल्कि अपवित्र भी है। सती के इन वचनों से पूरी सभा मौन हो गई। किसी के पास उत्तर नहीं था, लेकिन प्रजापति दक्ष का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, जाना है तो चली जाओ। तुम्हारे पति शिव किसी सम्मान के योग्य नहीं हैं। वे शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के स्वामी और वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। इसलिए मैंने उन्हें जानबूझकर इस यज्ञ में नहीं बुलाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, यदि तुम आ ही गई हो तो अपने हिस्से का यज्ञ भाग ग्रहण करो और विवाद मत करो। अपने आराध्य भगवान शिव की ऐसी घोर निंदा सुनकर माता सती का हृदय क्रोध, पीड़ा और ग्लानि से भर उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं महादेव के सम्मुख कैसे जाऊंगी? यदि वे पूछेंगे कि वहां क्या हुआ तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? भगवान शिव का बार बार अपमान सुनकर माता सती का धैर्य समाप्त हो गया। उनका हृदय क्रोध, पीड़ा और आत्मग्लानि से भर उठा। वे अपने पिता दक्ष की ओर देखकर दृढ़ स्वर में बोली, जो भगवान शिव की निंदा करता है या उनकी निंदा सुनकर भी मौन रहता है, वह महान पाप का भागी बनता है।
ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक उसके कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने धर्म का एक महान सिद्धांत बताते हुए कहा, यदि किसी में सामर्थ्य हो तो उसे शिव की निंदा करने वाले का विरोध अवश्य करना चाहिए, और यदि ऐसा करना संभव न हो तो कम से कम उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। निंदा सुनते रहना भी उतना ही बड़ा दोष है। इसके बाद माता सती ने पूरी सभा की ओर देखा और कहा, हे दक्ष, तुमने उस परमेश्वर का अपमान किया है जिनके नाम का केवल 2 अक्षरों वाला शिव शब्द भी मनुष्य के पापों का नाश कर देता है, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा, विष्णु, सनकादि ऋषि और समस्त देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन्हीं के प्रति तुम द्वेष रखते हो। यह तुम्हारे अज्ञान और अहंकार का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा, महादेव किसी कर्म या यज्ञ के बंधन में नहीं हैं। वे स्वयं पर ब्रह्म हैं। उन्हें किसी सम्मान या यज्ञ भाग की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो हम सबको उनकी कृपा की है। फिर माता सती की वाणी अत्यंत करुण हो गई। वे बोली, अब इस शरीर को धारण करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। यह शरीर उसी दक्ष से प्राप्त हुआ है जो मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान करता है। मैं ऐसे शरीर को अब एक क्षण भी नहीं रख सकती। उन्होंने देवताओं और ऋषियों की ओर देखकर अंतिम चेतावनी दी। आज तुम सबने सत्य जानते हुए भी मौन रहकर अधर्म का साथ दिया है। इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर माता सती शांत हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर पद्यासन में बैठ गईं। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन किया, अपने मन को पूर्णतः स्थिर किया और गहरे ध्यान में लीन हो गईं। प्राणायाम के द्वारा उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित किया। प्राण और अपान वायु को एकाग्र कर योगाग्नि में स्थित कर लिया। पूरी यज्ञ सभा मौन थे। देवता, ऋषि और स्वयं प्रजापति दक्ष भी विस्मय से उस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। माता सती ने अपने मन को पूर्णतः स्थिर कर लिया। योग बल से उन्होंने प्राण और अपान को एकाग्र किया। प्राण शक्ति को नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और फिर भ्रिकुटी के मध्य स्थापित कर दिया। अब उनके ध्यान में केवल एक ही स्वरूप था, अपने आराध्य भगवान शिव के चरण कमल। कुछ ही क्षणों में योगा अग्नि प्रकट हुई और उसी दिव्य अग्नि में माता सती ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यह दृश्य देखते ही पूरी यज्ञ सभा में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और समस्त उपस्थित जन स्तब्ध रह गए। सभी कहने लगे, धन्य थी माता सती जिन्होंने अपने आराध्य के सम्मान के लिए प्राणों का भी त्याग कर दिया, और धिक्कार है उस अहंकार को जिसने अपनी ही पुत्री को इस स्थिति तक पहुंचा दिया। उधर भगवान शिव के 60,000 गण क्रोध में भर उठे। वे अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष का वध करने के लिए आगे बढ़े। तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ की रक्षा के लिए वैदिक मंत्रों से आहुति दी। यज्ञ कुंड से दिव्य योद्धा प्रकट हुए और शिव गणों से उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ ही समय में अनेक शिवगण घायल हुए और शेष को पीछे हटना पड़ा। इसी बीच आकाश में एक गंभीर दिव्य वाणी गूंजी, हे दुराचारी दक्ष, तूने अपने अहंकार से माता सती और स्वयं भगवान शिव का अपमान किया है, जिनकी आराधना से समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्हीं को यज्ञ से दूर रखा। अब यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, इसका विनाश निश्चित है। आकाशवाणी ने आगे कहा, सती केवल तुम्हारी पुत्री नहीं थी, वे संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति हैं। वे ही जगत जननी हैं, वे ही समस्त देवताओं की जननी हैं और वे ही भगवान शिव की अनंत शक्ति हैं। जिस यज्ञ में शिव और शक्ति का सम्मान न हो, उसका अंत केवल विनाश में ही होता है। दिव्य वाणी के शांत होते ही यज्ञ मंडप में भय और
सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि अब महादेव का क्रोध इस अन्याय का उत्तर अवश्य देगा। यहीं पर आज के अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग का समाचार मिला तब उनका रौद्र रूप कैसे प्रकट हुआ, वीरभद्र का अवतार कैसे हुआ और किस प्रकार दक्ष के महायज्ञ का अंत हुआ। प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।